अब हम अगले गवर्नर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ई तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही इसकी कब्र बनाई गई है। सेंट जेवियर देसाई संत की खबर भी गोवा में है। अब हम आगे बात करते हैं नूनो द कुन्हा, जो कि 1529 से लेकर 38 ई तक गवर्नर के पद पर रहा। ये एल बकर का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट हम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। भारत में पुर्तगालियों की देन। भारत में प्रेस छापखाना पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में हुई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन थी। अब प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले अल्मेड़ा था, जो कि 1505 से 1509 के बीच रहा। मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलबेदों को पराजित किया। कोचिन का दुर्गीकरण किया। केननौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद आता है एल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 में गवर्नर के पद पर रहा और 1510 में गोवा को जीतकर पुर्तगाली अधिपति की स्थापना की। भारतीय पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक एल्बुकर्क को माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नुनो द कुन्हा के बारे में। ये कोचिन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। इसने यह 1529 से लेकर 38 तक गवर्नर के पद पर था और पूर्वी तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। हुगली व सेंथेम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की।